आप देख रहे हैं न्यूज़ फीवर, सबसे पहले और सबसे तेज खबर। और यह है महिंद्रागुरु.com द ब्रह्मास्त्र फॉर सक्सेस। आइए देखते हैं आज की पहली सुर्खी पर। अमेरिका की सीनेट ने ओवरसीज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ओपीआईसी के निदेशक मंडल के लिए एक शीर्ष भारतीय अमेरिकी उद्यमी देवेन पारेख के नाम की पुष्टि की है। यहां अगर बात करें तो जो ओपीआईसी है वो एक डीएफआई है। अब डीएफआई होता है डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, एक ऐसा संस्थान जो विकास में निवेश करता है। अगर हम एग्जांपल दें भारत के अंदर तो आईडीबीआई एक बहुत बड़ा उदाहरण है एक डीएफआई का, एक ऐसा संस्थान जो बड़े उद्यमियों को या फिर बड़े संस्थानों को निवेश के लिए पैसा मुहैया कराता है। तो एक बार देख लेते हैं कि इस पर सवाल क्या बन सकता है। निम्न में से किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका की सीनेट ने ओवरसीज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के निदेशक पद के लिए निदेशक मंडल के लिए चुना गया है? इसका उत्तर है देवेन पारेख। चलिए चलते हैं अगली खबर पर। सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक को मार्च तिमाही में 5,367 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, जो कि एक भारतीय बैंक का अब तक का ज्ञात सबसे बड़ा तिमाही घाटा है। पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक के बाद, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बाद, बैंक ऑफ बड़ौदा के बाद पंजाब नेशनल बैंक भी सबसे ज्यादा हानि में चल रहे बैंकों की एक सीरीज में श्रेणी में सम्मिलित हो गया है। ये घाटा, ऐसे ऑफिशियल्स कह रहे हैं, उनके अधिकारी कह रहे हैं कि जो घाटा है वो उनकी गैर निष्पादित जो परिसंपत्तियां हैं उनके प्रतिशत में वृद्धि के कारण हुआ है, जो कि इस वर्ष 13% के आंकड़े को पार कर गई है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना अगर हम उसके साथ करें तो पिछले वर्ष ये अराउंड 6 पॉइंट यानी कि 6.55% रही। आइए हम देखते हैं कि इससे क्या एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इससे एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि इस बार 5,367 करोड़ रुपए का घाटा किस एक जो राष्ट्रीयकृत बैंक है उसको हुआ, जिसमें हमारे अगर कई सारे ऑप्शंस होंगे तो अब शायद इस न्यूज को सुनने के बाद आप सही उत्तर पर के विकल्प का चुनाव कर सकते हैं, जो कि पीएनबी है। अब हम बढ़ते हैं दूसरी न्यूज की तरफ। जो ये पिछली खबर जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं इस खबर पे वो काफी अहम है, क्योंकि यहाँ सब देखिए कंट्रोवर्सी है, एक बैड लाइट है पीएनबी के लिए, पर सवाल बहुत बनते हैं। सवाल एक बनता है एनपीए, जो आपने कहा जो परिसंपत्ति की आपने बात की, सवाल उस पर बनता है एनपीए क्या होता है, उसके क्या क्या स्टेजेस हैं, या फिर पीएनबी की जो अभी वर्तमान चेयरमैन या सीईओ एमडी सीईओ कौन है, तो उसका उत्तर है मिसेस उषा अनंता सुब्रमण्यम। तो ये कई सवाल इस खबर से बन सकते हैं और ऐसी खबर पर आप बिल्कुल गौर कीजिएगा। चलिए एक और खबर को देखते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन के कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में रिसर्च एंड ग्रेजुएट स्टडीज की भारतीय अमेरिकी एसोसिएट डीन रूपा अय्यर को डिस्टिंग्विश्ड लीडरशिप इन टीचिंग एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगर रूपा अय्यर जी की बात करें तो इससे पहले इन्हें फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मिल चुकी है, तो ये बहुत अहम एक एजुकेशन सेक्टर है उसमें एक बहुत बड़ा नाम बन चुकी है यूएस के अंदर। तो यहाँ अगर हम सवाल की बात करें तो सवाल आपके सामने अभी पेश हो जाएगा। सवाल यही होगा कि इनमें से किसे, देखिए सवाल यहाँ आ गया कि डिस्टिंग्विश्ड लीडरशिप इन टीचिंग एक्सीलेंस अवार्ड इनमें से किसे दिया गया, उसका उत्तर है मिस रूपा अय्यर। चलिए बढ़ते हैं अगली सुर्खी पर। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी को उद्यमशीलता लीडर के लिए ऑथमर गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, न्यूज है। सबसे पहले अगर हम इसमें सवालों की बात करें, क्योंकि हमारे एसबीआई के एग्जाम्स बहुत ही नजदीक हैं, तो सबसे पहला सवाल इसमें ये बन सकता है कि जो ऑथमर गोल्ड मेडल है ये किसके सम्मान में इस मेडल का नाम पड़ा है, तो ये इसका नाम है डोनाल्ड ऑथमर के नाम पे पड़ा है। आइए हम एक सैंपल क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपके सामने है। इसमें ये क्वेश्चन बना हुआ है कि किस लीडर को उद्यमशीलता लीडर के लिए ऑथमर गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। अब मुनासिब है कि आप इसका आंसर दे सकते हैं, जो कि है मुकेश अंबानी। आइए हम दूसरी न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। एप्पल इंक ने हैदराबाद में, अच्छा इस खबर से पहले आप ये खबर कई लोग जानते होंगे क्योंकि अभी कल ही शाहरुख खान ने पार्टी ऑर्गेनाइज की है इनके लिए। एप्पल इंक ने हैदराबाद में एक नया कार्यालय खोलने की घोषणा की है, जो आईफोन, आईपैड, मैक और एप्पल वॉच समेत इसके उपकरणों के लिए मानचित्र, जिसे हम कहते हैं एप्पल मैप्स के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा। कहीं ना कहीं एप्पल मैप जो है वो गूगल मैप्स के एक श्रेणी में आता है। तो उम्मीद करते हैं कि हैदराबाद में जो संस्थान खुले, ये कार्यालय खुले, उससे न सिर्फ रोजगार बढ़े बल्कि इंडिया में भी एक माहौल बने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। चल देखते हैं सवाल क्या बनता है इस पर। सवाल बनता है सिंपल सा कि एप्पल इंक ने किस जगह पर अपना नया कार्यालय खोला जहां पर आईफोन, आईपैड बनेंगे, उसका उत्तर है हैदराबाद। चलिए बढ़ते हैं अगली सुर्खी पर। भारत ने परमाणु क्षमता संपन्न और स्वदेश में विकसित पृथ्वी-2 मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया। मिसाइल का प्रक्षेपण ओडिशा में चांदीपुर परीक्षण रेंज से किया गया और यह सेना के उपयोग के लिहाज से प्रायोगिक परीक्षण था।
350 किलोमीटर की मारक क्षमता एवं पृथ्वी 2 मिसाइल 500 से 1000 किलोग्राम तक के आयुध ले जाने में सक्षम है और इसमें लिक्विड प्रोपल्शन ट्विन इंजन लगे हैं। ये जो न्यूज है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव और सूचना की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है, क्योंकि इसी न्यूज से आपको डायरेक्टली 4-5 क्वेश्चंस आराम से मिल जाएंगे। जैसे कि हम एक क्वेश्चन इसमें देखते हैं जो कि आपके सामने अभी शो भी हो रहा होगा कि निम्न में से किस मिसाइल का भारत ने प्रक्षेपण ओडिशा में चांदीपुर परीक्षण रेंज से किया, जिसका आंसर अब आप भी देने में सक्षम है, जो कि है पृथ्वी द्वितीय मिसाइल। आइए हम दूसरी न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। भारत के स्टार बल्लेबाज और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली इंडियन प्रीमियर लीग में 4000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ मैच में ये मुकाम हासिल किया। अगर हम बात करें इस खबर की तो कहीं ना कहीं विराट कोहली का ये साल रहा है T20 में, वर्ल्ड कप में धमाकेदार परफॉर्मेंस, IPL में भी वो 4 शतक मार चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो एक IPL सीजन है इसके सबसे सर्वाधिक रन स्कोरर भी हैं और इतिहास में भी इनसे अधिक रन किसी ने नहीं मारे, चाहे वो सीजन की बात कर ले या फिर कंप्लीट बात करें जो इनके 4000 रन हैं। इनके पीछे जो रह गए, जो सेकंड नंबर पे आए हैं वो है सुरेश रैना। वो काफी आगे थे इनसे एक सीजन पहले, पर इस सीजन में करीब 752 रन बनाए थे इस मैच से पहले और करीब 800 रन बना चुके हैं अब 800 के ऊपर। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार 900 पार होगा। चलिए देखते हैं सवाल यहाँ क्या बनता है। सवाल बनता है कौन से बैट्समैन, निम्नलिखित में से कौन से बैट्समैन ने इंडियन प्रीमियर लीग में 4000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। इसका उत्तर है विराट कोहली। ऑप्शन काफी करीबी हैं। क्रिस गेल ये काफी रन बनाते हैं, रैना काफी लंबे समय से लीडिंग स्कोरर थे IPL के, माइकल हसी अब इतना नहीं खेलते फिर भी इनका नाम काफी था, और हमारे कप्तान MS धोनी। पर उसका उत्तर है विराट कोहली। चलिए इसी के साथ हम आज की खबर का अंत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो खबरें हमने यहाँ पर आपसे चर्चा की उन खबरों में से सवाल आपको एग्जाम में मिलेंगे। इसी के साथ आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। धन्यवाद।